The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata. Dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एप्टीट्यूड सेक्शंस के बारे में, किस तरीके से आपको एप्टीट्यूड सेक्शन के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली ड्राइंग के बारे में होने वाला है कि ड्राइंग में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उन सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, और उसके लिए आपको विद इन जो हमारे पास लास्ट 10 डेज बचा हुआ है इसमें आपको किन टाइप के ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपका प्रिपरेशन बूस्ट हो सके। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से नाटा का डेमो क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया है। जो भी बच्चे नाटा के लिए डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर जेईई मेन पेपर 2 के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए 12th के कारण या भी कहीं भी कोई भी कारणवश, तो अभी आपके पास मौका है क्योंकि हमारे पास 4 से 5 महीने हैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए और हमारे पास नेक्स्ट नाटा के अटेम्प्ट के लिए भी अच्छा खासा टाइम है। तो डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट डेमो क्लासेस में पार्ट लेना चाहता है, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट जाकर के अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। हमारे टीम मेंबर्स आपसे कंसल्ट करेंगे और जो भी आपकी क्वायरीज होगी उसको पूरी की जाएगी। ठीक है, अगर मैं ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग हमारा बेसिकली जो हमारा ड्राइंग सेक्शन है वो हमारे 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमें 80 मार्क्स लाने होते हैं। एप्टीट्यूड सेक्शन में 180 और प्लस ड्राइंग सेक्शन, 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेईई मेन पेपर 2 के लिए। एक तो हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन और दूसरा सेक्शन है जो कि हमारा ड्राइंग सेक्शन है। आज हम ड्राइंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ड्राइंग में। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं कि ड्राइंग सेक्शन के आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो जो टॉपिक आपके होने वाले हैं, देखो सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टिव की नॉलेज होनी चाहिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव की। तो 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव और 2 पॉइंट और ह्यूमन फिगर कंपोजिशन ये सारी चीजों से बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें और शेप के साथ कंपोजिशन और पोर्ट्रेट। ठीक है, ये कुछ ही टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा मेमोरी ड्राइंग क्वेश्चन, जो कि फेस्टिवल, इन्वायरमेंट, ह्यूमन फिगर सबसे रिलेट करके सबके कंपोजिशंस में आता है। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें तो कंपोजिशन विथ शेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के साथ हमें कंपोजिशंस क्रिएट करने होते हैं। नेक्स्ट हमारा डिकोड द इमेज, आज मैं आपको डिकोड द इमेज के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा, और कॉपी द इमेज। ठीक है, ये हमारे टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें आपको और करके आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहेगा और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा रह सकता है, इसमें और करके ये आएगा और इसमें और करके ये आ सकता है। ठीक है, फेस्टिवल मेमोरी ड्राइंग की बात करें तो कुछ इस तरीके का, ये 2021 के क्वेश्चन पेपर का है, 2022 का आई थिंक क्वेश्चन पेपर है, जिसमें काइट फेस्टिवल, फर्स्ट अटेम्प्ट में काइट फेस्टिवल से क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको काइट फेस्टिवल शो करना था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैंने आपको पहले ही कहा था ह्यूमन फिगर कवर करना पड़ेगा। देखो ये 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव से बना हुआ है, तो आपको प्रोस्पेक्टिव की भी नॉलेज रखनी पड़ेगी। 1 पॉइंट या 2 पॉइंट किसी से भी आ सकता है आपका, ये प्रोस्पेक्टिव हो गया। देन फिर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे काइट्स हो गए या फिर इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स, इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ह्यूमन फिगर के साथ, तभी जाकर के आपका मेमोरी ड्राइंग का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा, मेमोरी ड्राइंग के क्वेश्चंस हो पाएंगे। ठीक है, देखो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं, वेजिटेबल मार्केट से रिलेटेड आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये नाटा का क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया था ये क्वेश्चन है कि आप अपने घर की विंडो पे खड़े हो। ठीक है, आप अपनी घर की विंडो पे खड़े हो और सामने आपको कुछ बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, सामने मंदिर भी है और हॉस्पिटल भी है। ये भी क्वेश्चन 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव से बनाया गया है, यहाँ पे पॉइंट है, आप पॉइंट से देख सकते हैं, सभी चीजें बनाई गई है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव आपको प्रॉपरली कवर करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब के किसी भी वीडियो से देख सकते हो, या फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे कोर्स को भी बाय कर सकते हो, उसमें सारी वीडियोस अवेलेबल है 1 पॉइंट 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव की। ठीक है, ये विंडो है, विंडो के बाहर बच्चा देख रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट जो है फिर मार्केट की टाइप्स के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को, इमेजिनरी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बेसिकली एक बंदा बैठ के चाय पी रहा है और उसके सामने एक बंदा बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, सामने एक बंदा जो एक आदमी है वो अपने डॉग को पार्क में घुमाने लेके आया और बेसिकली पार्क का सीन है और यहाँ पे एक चाय स्टॉल लगी हुई है जहाँ पे टी स्टॉल है और जो टी स्टॉल पे आदमी है वो बहुत सारी चीजें साथ में बेच भी रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के पूरे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं और फिर आपको इस तरीके से उसे सॉल्व करके अपना प्रिपरेशन करना है फॉर मेमोरी ड्राइंग और मेमोरी ड्राइंग और बेसिकली कहे तो प्रोस्पेक्टिव के कंपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट आपको शेप से कंपोजिशन देखने को मिल सकता है, कुछ इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको एक क्यूबाइड सिलेंडर और क्यूबाइड और सिलेंडर और कोन से आपको एक कंपोजिशन क्रिएट करना है। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट लेकर के कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है, अगर हम ये 4 शेप बना के भी रख दे तो वो भी एक कंपोजिशन है, लेकिन जब आप कंपोजिशन को किसी चीज से रिलेट करोगे तो आपको जो चेक करने वाला है वो ज्यादा मार्क्स देगा। अगर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कंपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ शेप्स बना करके रख देता कि लीजिए भैया आपने बोला था एक क्यूबाइड, ये बन गई क्यूबाइड, और आपने एक कोन बोला था, मैंने कोन भी बना दिया, और सिलेंडर बोला था, ये सिलेंडर भी रख दिया। ये भी एक कंपोजिशन है, लेकिन इस कंपोजिशन को अगर आप इस फॉर्म में डाल करके प्रेजेंट करोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू आप अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को इसी तरीके से डाल देते हो तो, ठीक है। तो फॉर द एग्जांपल कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, ये पेन भी मेरा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी सिलेंडर है, कोन है और पीछे एक सेमी हेमिस्फेरिकल शेप्स भी है, ठीक है। तो डिफरेंट शेप्स से आपको पहले तो शेप्स आप एग्जाम में पढ़ लोगे कि आपको क्या शेप्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उसकी रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं क्लासेस में, उस तरीके से आपको डिफरेंट शेप्स के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 2021 का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया था कि मोटरसाइकिल के पार्ट से आपको कंपोजिशन क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके टोटल 3 फॉर्म्स हमने क्रिएट किए थे। एक तो हमारे मोटरसाइकिल के जो पार्ट है उसको हमने शेप्स में कन्वर्ट करके किया था। एक मोटरसाइकिल के डिफरेंट अनऑर्गेनाइज जो शेप्स होते हैं उससे कंपोजिशन क्रिएट किया था और ये भी हमारा एक कंपोजिशन है। तो इसके 3 एग्जांपल्स हमने आपको दिखाए थे, ठीक है। इसके रिलेटेड भी वीडियोस अवेलेबल है, किस तरीके से बना था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाकर के आप इस वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमारे ड्राइंग के क्वेश्चन है जो कि एप्टीट्यूड ड्राइंग सेक्शन में आपसे पूछे जाएंगे शेप्स के साथ कंपोजिशंस बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपको पोर्ट्रेट ड्राइंग आ सकती है, ठीक है। इस तरीके का आपको एक पोर्ट्रेट दिया जाएगा और जिस पोर्ट्रेट को आपको सेम टू सेम इट इज कवर करने पड़ेंगे। देखो इसको अगर आपको सीखना है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, डेली 1 पोर्ट्रेट कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। डेली अगर आप 1 पोर्ट्रेट कवर करते हो तो मैं आपको बता दूं, अगर अभी आपकी स्पीड 60 मिनट की है और हमारे पास 10 दिन बचा हुआ है, अगर हम डेली 2-2 मिनट भी कम करते हैं तो हम इसे 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो डेली टू डेली एक पोर्ट्रेट बनाने का, जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं पोर्ट्रेट की। अगर आप भी करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स को बाय, तो अब बहुत लेट हो चुका है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका भी पोर्ट्रेट इस तरीके से बन पाए तो आप डेली एक पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका पोर्ट्रेट अच्छा हो जाए। मतलब 50 नंबर का आपका पोर्ट्रेट होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपी, ये 2021 या 22 का क्वेश्चन है जिसमें इन सरदार जी के इमेज को कॉपी करने के लिए आया था। तो हमारे स्टूडेंट ने कुछ इस तरीके से कॉपी किया था, तो आपको भी इसी तरीके से सेम इमेज को सेम प्रोपोर्शन में कॉपी करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिकोड की, तो डिकोड क्या होता है, डिकोड कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिकोड द रेफरेंस इमेज क्रिएट अ बैलेंस कंपोजिशन, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, बेसिकली
ये जो डिफरेंट आपको पोर्ट्रेट दी जाती है, ठीक है, तो ये जो पोर्ट्रेट है या फिर ये जो पोर्ट्रेट है ये कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है, तो उसको आपको डिकोड करना होता है। कैसे डिकोड करना होता है? उसको आपको लाइंस के साथ कंपोजिशंस क्रिएट करके डिकोड करना होता है। मैं बेसिकली अवॉइड करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कहना कि आप डिकोड के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन अगर आप फाइनली डिकोड करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप डिकोड करते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलता है अकॉर्डिंग टू पोर्ट्रेट कॉपी करना, ठीक है। तो डिकोड बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंट फेस के फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसको हम लाइंस के साथ डिकोड करते हैं। फॉर द एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स है, जिगजैग है, तो ये जो है अब इसके साथ हम फीलिंग्स के साथ इसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अब देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा हर एक जो फेस की फॉर्म है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा जो अभी फेस का एक्सप्रेशन है, मैं कुछ चीजें प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे फेस की अपनी अपनी एक्सपीरियंस होती है। तो जैसे अगर गुड है तो गुड को हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, अगर स्ट्रेस है तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, टायर्ड है तो उसके लिए इस तरीके से कंपोजिशन क्रिएट करेंगे, अगर हंग्री है तो इस तरीके से, स्लीपी मूड है, स्लीपी फेस है तो इस तरीके से, हैप्पी है तो इस तरीके से। तो हम डिफरेंट जो इमोशंस है उसको हम इस तरीके से, अगर रिलैक्स है तो इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। रिलैक्स बेसिकली वाटर रिलैक्स मोड में है, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा डिकोड का पोर्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर एक्टिव है तो इस तरीके से करेंगे, पैसिव है तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से जाकर के आप ये ले सकते हो, जो डिफरेंट डिफरेंट फेस के इमोशंस हैं उसको आप लाइंस या फिर कंपोजिशन की तरह कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे। तो बेसिकली अगर कोई आदमी एक्टिव है तो इस एक्टिव मोड में है तो ये रहा हमारा फोन, पैसिव है तो इस तरीके से, ठीक है। तो हर एक स्टेबल दिख रहा है, कोई बंदा अगर कोई चीज दिखा रहा है हमें स्टेबल, तो हम इस तरीके से स्टेबल को दिखा सकते हैं। अगर वो अनस्टेबल है तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। इन मोशन है तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो हर एक फेस, मतलब जो भी फेस आपको पोर्ट्रेट दिखाया जाएगा उसमें आपको एक्सप्रेशन देख करके फिर आपको कंपोजिशंस क्रिएट करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप्स ऑफ लाइंस एंड दीज टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, मोनालिसा का ये पिक्चर है, बेसिकली ये बहुत सारी चीजें आप देखो, इनके जो आईज हैं वो अभी पेन शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लव है, एंगर है, जॉय, ये डिफरेंट डिफरेंट फेस के जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीजें शो कर रही है, ठीक है। तो आपको वही सब चीजों को यहां से लेकर के देन फिर आपको एंगर शो करना है, देन फिर जॉय है तो जॉय में क्या चीज है वो आपको शो करना है। इधर से देख करके आपको कंपोजिशंस क्रिएट करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये बेसिकली डिकोडिंग होती है इमेज या पोर्ट्रेट की, ठीक है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह पे अगर और करके आपको इस तरीके से कॉपी करने के लिए आएगा तो आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप रेगुलरली अपने नंबर ऑफ पोर्ट्रेट्स की प्रैक्टिस करो जिससे कि आपका पोर्ट्रेट बेटर हो जाए। कोशिश करो कि डेली आप एक पोर्ट्रेट तो कम से कम करो जिससे कि आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाए। आप देखो, अगर मैं फॉर द एग्जांपल बताऊं कि इस पोर्ट्रेट को बनाने में बच्चे को 20-30 मिनट लगे होंगे, ठीक है। तो अगर वो डेली 2 मिनट 3 मिनट, क्योंकि वो बहुत दिनों से हमारे पास प्रैक्टिस कर रहा है, तो रेगुलर उसकी प्रैक्टिस, जो टाइम उसे पहले 40 मिनट लगता था आज उसे 30 मिनट लग रहा है। तो एग्जामिनेशन टाइम में वो जितनी जल्दी पोर्ट्रेट कॉपी कर लेगा उतना उसका जल्दी जल्दी और भी टाइम वो अपने एप्टीट्यूड सेक्शन और ड्राइंग एप्टीट्यूड सेक्शन और पोर्ट्रेट वाले सेक्शन में, जो कि और करके हमारा दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, उस पे दे सकता है, ठीक है। इस तरीके के पोर्ट्रेट प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग पे वो अपनी टाइम को दे सकता है। पोर्ट्रेट प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग के क्वेश्चंस भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और साथ साथ में डिकोडिंग के जो कोड्स डिकोड किए गए हैं विद द लाइंस वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
आप उसके देख करके प्रॉपरली आप गाइडेंस ले सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन जरूर बजा के रखना, क्योंकि जो भी आगे अपडेट आएगी नाटा जेईई के रिगार्डिंग आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and NATA dreams come true. Download the app now.